अपने नाम निहाद लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में धरना दिए बगैर बनी गाला जाकर सो जाने वाले इमरान खान अपने हामियों की जानिब से तनकीद की जद में आने के बाद अब वजाहतें देते हुए आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पा रहे। खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से किसी डील के तहत आज़ादी मार्च ख़त्म नहीं किया। मौसूफ ने फरमाया कि मैंने हुकूमत को 6 रोज़ की डेडलाइन दी है, जिसके बाद एक मरतबा फिर पूरी कुव्वत से सड़कों पर निकलूंगा और इसे फौरी इलेक्शन के ऐलान पर मजबूर कर दूंगा। जब इमरान से पूछा गया कि क्या उन्होंने लॉन्ग मार्च नाकाम होने और इस्लामाबाद में बड़ा मजमा इकट्ठा न कर सकने के बाद धरना न देने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। इमरान ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लग रहा था कि हम इंतशार फैलाने के लिए जा रहे हैं। क्या कोई अपने बच्चों और औरतों को लेकर इंतशार करने जाता है? उनका कहना था कि अगर मुझे अपनी कौम का ख्याल ना होता और मैं वहाँ बैठ जाता तो बहुत खून खराबा होना था, नफरतें बढ़नी थी, लेकिन पुलिस भी हमारी है, इसलिए हमने अपने मुल्क की बेहतरी की खातिर फैसला किया। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर वो 6 रोज़ बाद भी यही कुछ करने जा रहे हैं तो 25 मई को वापस क्यों चले गए। 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर सवार होकर इख्तिदार में आने वाले साबिक वजीर आजम का कहना था कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। ताहम जिस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका वो ये है कि इमरान खान अपने ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद में धरना दिए बगैर घर क्यों चले गए। इस्लामाबाद का रुख करने से कबल इमरान ने मुतअद्दिद मरतबा वाशगाफ अल्फाज में ये ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ का हतमी आज़ादी मार्च उस वक्त तक वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद रहेगा जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं कर दी जाती और आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। ताहम डी चौक में जुमेरात की अलग सुबह जब उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए इन्हें अपने नए फैसले की बाबत आगाह किया, तो ये ऐलान न सिर्फ सियासी पार्टियों बल्कि तजियाकारों के लिए भी हैरान कुन था। इमरान खान का ये फैसला सामने आने के बाद सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर यह सवाल गर्दिश करने लगा कि इमरान खान के धरने ना देने के ऐलान के पीछे क्या अवामिल कारफरमा हो सकते हैं, और ये कि तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, और क्या इमरान खान 6 दिन बाद दोबारा ऐसा ही पावर शो करने की पोजीशन में होंगे। इस्लामाबाद में धरना न देने के फैसले की तौजीह पेश करते हुए कप्तान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी का कहना है कि इमरान को जब ये नजर आया कि इनके साथी फौज और पुलिस के साथ लड़ जाएंगे, भाई को भाई मारेगा जाने जाएंगी और इसका फायदा सिर्फ शरीफ और जरदारी खानदान को होगा, तो उन्होंने धरना न देने का फैसला किया। उनका मजीद कहना था कि ये एक बड़े लीडर का कौम के लिए बड़ा फैसला था। नजर आने वाले नुकसान को देखते हुए उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया और अगर इस दौरान इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई तो तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में लॉकडाउन करेगी और भरपूर एहतजाज होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि जो खून खराबा इमरान खान अब नहीं करना चाहते, वो खून खराबा 6 दिन बाद क्यों करना चाहेंगे। जुल्फी बुखारी ने इस सवाल का जवाब देने से माजरत की कि क्या इस फैसले के पीछे कुछ पसे पर्दा रवाबित भी कारफरमा थे। ताहम उनका कहना है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। उन्होंने कल बड़ा न्यूट्रल किरदार अदा किया। फौज सिर्फ आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए बुलाई गई थी और उन्होंने इसके अलावा कहीं मुदाखलत नहीं की। अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तो क्या इमरान खान एक बड़ा पावर शो करने की पोजीशन में होंगे। इसके जवाब में जुल्फी बुखारी ने कहा कि बिल्कुल होंगे, मगर इस दफ़ा हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का लॉकडाउन करेंगे। हम इन शहरों का लॉकडाउन करेंगे जिन पर मुल्की मईशत का इन्हसार है, और जब मईशत नहीं चल सकेगी तो तभी हुकूमती इत्तेहाद को सही मायनों में सुनाई देगा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच के मुताबिक इमरान खान गुजरते वक्त के साथ साथ सियासत सीख रहे हैं। माजी में हमने देखा कि खान साहब अपनी बात पर अड़ जाते थे और ऐसे में हम ये अंदाज़ा कर सकते थे कि वो क्या करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपना मुख्तलिफ फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बेशक इमरान खान का बयान था कि मैं तारीख लेकर जाऊंगा, लेकिन जाहिर है कि फेस सेविंग हर जमात को चाहिए। इन हालात में हमारे पास यही इतलात हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि कोई इत्तफाक राय सामने आएगा। तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी के ख्याल में इसकी वजह यह हो सकती है कि पीटीआई की हुकूमत से बिलवास्ता बातचीत चल रही है और राब्ते भी मौजूद हैं, मगर वो अपनी हिकमत अमली में उलझ कर रह गए हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया उस वक्त भी कहा जा रहा था कि राब्ते चल रहे हैं और हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे सकती है, चंद रोज इंतजार करें। लेकिन इमरान खान ने इंतजार नहीं किया और सिर्फ मार्च की नहीं बल्कि धरने की भी कॉल दे दी, क्योंकि उनका ख्याल था कि जब तक तारीख का ऐलान नहीं होगा वो वहीं डी चौक बैठेंगे। ताहम अब इमरान खान ने पहली मरतबा खुद हुकूमत के साथ इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है।
जिसे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सख्ती से रद्द करते हुए कहा है कि इलेक्शन का ऐलान मौजूदा हुकूमत की मियाद पूरी होने पर ही किया जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान को शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद को बंद गली में लेकर चले गए थे। वो 20 लाख से जायद लोग लाने और मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम करने की बातें कर रहे थे, मगर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। चाहे आपके सपोर्टर जितने भी मायूस हों, चाहे वो 20,000 हों या 20 लाख, आप जितने मर्जी बड़े जत्थे ले आएँ, ये तरीक़ाकार ना माजी में कामयाब रहा और ना आगे कामयाब होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या इमरान अब भी कोई बड़ा पावर शो करने की पोजीशन में होंगे, सुहेल विराज का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ और एक ही काम बार बार करने से ताकत कम होती जाती है। उन्होंने कहा कि अगला पावर शो 25 मई वाले से बड़ा नहीं हो सकता। मतलूबा तादाद में लोगों को इकट्ठा न होने देने के लिए इंतज़ामिया ने जो इंतजामात और कार्रवाइयाँ की हैं, इन पर आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, मगर इससे हुकूमत में एतमाद पैदा हुआ है और अगली मरतबा हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद होगी, मगर खान साहब के कारकुन कन्फ्यूज़ होंगे। लेकिन लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 6 दिन के बाद कुछ भी नहीं होने वाला। इस मरतबा भी तवक्कुआत और दावों के बरक्स लोग नहीं आए और ना 6 दिन बाद आएंगे, और अगली मरतबा हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि नंबर्स हैं ही नहीं और ना होंगे। लॉन्ग मार्च शुरू होने से लेकर इसके अचानक इख्तिताम तक क्या इस सारे अमल के दौरान किसी पस पर्दा क़ुव्वत का किरदार रहा? इस सवाल पर सुहेल विराज कहते हैं कि पस पर्दा क़ुव्वतें पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हर मामले में इनकी नज़र होती है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ला ताल्लुक़ होकर बैठ जाएं। मुल्क के बड़े फैसलों में इन्हें शामिल करना पड़ेगा और जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनेगी तब भी इन्हें बुलाना ही पड़ेगा। ताहम सुहेल विराज के ख्याल में इलेक्शन के मामले में इनकी इनपुट शायद नहीं ली गई। उनका कहना था कि पीटीआई ने भी राब्तों की कोशिश तो की होगी, मगर वो कामयाब हुए या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।